खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि पिछले फ्राइडे पास्टर साहब ने मुझे बोला कि आपने ऊपर आके दुआ करानी। मैंने कहा अच्छा। मेरी एंजियोग्राफी होनी थी, मैं ऊपर आया, पास्टर साहब ने दुआ की मेरे पे। सुबह मैं हफ्ते वाले दिन हॉस्पिटल चला गया। हफ्ते को जब मैं हॉस्पिटल गया तो तकरीबन एंजियोग्राफी के लिए मुझे 2-2:30 बजे बुलाया गया। थिएटर में लेटा हुआ था, बच्चे भी उधर ही थे। काशिफ को पता है कि मेरी एंजियोग्राफी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आधा घंटा लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। स्टंट भी पड़े थे तो आधा घंटा ही लगा था, अपना आधा पौना घंटा लगा था। एंजियोग्राफी होती थी तो आधा पौना घंटा लगा था। लेकिन ये काम कुछ लेट हो गया। लेट ऐसे हो गया कि मेरे इस बाजू पे जब उन्होंने नीडल लगाई तो उसके बाद वो वायर कोई डालते हैं अंदर, मेडिकल लाइन वाले समझते होंगे इसे बड़ी अच्छी तरह। वो वायर जो है ना आगे नहीं जा रही थी, मतलब कि वो पास नहीं हो रही थी। तो डॉक्टर साहब ने कहा यार क्या करते हो आप, कोई नशा वशा करते हो, कोई ऐसा मसा? मैंने कहा जी मैं कुछ भी नहीं करता, कभी ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ। उन्होंने तकरीबन अपने साथ उनके जो 2 डॉक्टर्स और काम कर रहे थे उनको भी बोला कि आप चेक करें कि ये अपना क्यों नहीं, वायर क्यों नहीं जा रही, मतलब कि वो जो भी उसे बोलते थे अपनी लैंग्वेज में, उन्होंने बोला उसे, लेकिन वो पास नहीं हो रही थी। मेरे पेन इस कदर शदीद हो रही थी, इस कदर शदीद कि मेरी बर्दाश्त से बाहर था, हर चीज़ मेरी बर्दाश्त से उस वक्त बाहर आ गई थी। शिवलिंग शुरू हो गई मुझे, मतलब कि सर्दी लगनी शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। मेरी कंडीशन जो है ना ख़राब होती गई। वहाँ पे बच्चे भी बाहर इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने यहाँ से निकाल के मेरी टांग पे की तो टांग पे भी मेरी यही कंडीशन कि वो जो वायर निकाल रहे थे ना वो पास नहीं हो रही थी। खैर मैं भी परेशान हो गया। मैं कहा ये कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं होश में था, वो बेहोश करते नहीं है इस चीज़ के लिए। तकरीबन आधा पौना घंटा फिर उनको लग गया, वो अपनी जद्दोजहद में लगे रहे, लेकिन वायर पास नहीं हुई। मेरी कंडीशन मज़ीद ख़राब हो गई, ये मुझे पता है। सज्जन भी नाल सन, वो भी अपना काम कर रहे सन। ठीक है, असी भी क्या ठीक है लगे रहो। जब यहाँ भी पास ना हुई तो फिर वो इस बाजू पे आ गए। जब वो इस बाजू पे आए ना तो यहाँ भी ब्रेक हो गई, यहाँ भी वायर पास नहीं हुई। वो डॉक्टर मुझे ये बार बार के बोले कि कभी ऐसा हुआ नहीं है, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ कि ये वायर पास ना हो, ये क्यों नहीं जा रही? मैंने कहा जी मुझे नहीं पता। अपने खुदा से मैंने कहा, ये बोला ज़रूर वहाँ पे लेटे हुए कि खुदावंद मुझे अजियत ना देना। ये मेरे वर्ड्स थे। मैंने अपने बच्चों के साथ ये अदा नहीं किए थे क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी। उन्होंने प्रोफेसर को बुलाया, प्रोफेसर आया, उन्होंने कहा जी इससे ना आप ऐसा करें, वाश करें। वो पता नहीं वायर को किस क्या सिस्टम है उनका, उन्होंने वाश की। यहाँ तक जब मेरी कोनी तक आई ना वो, तो मेरी जान निकल गई। मेरी कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन मेरे खुदा का शुक्र कि जब वो यहाँ से कोनी से आगे गई तो मेरा अपना सारा सिस्टम जो है ना वो बेहतर हो गया। मुझे पता ही नहीं चला कि वायर अंदर जा रही है या कुछ है, कुछ नहीं। मैं पुरसकून हुआ। खुदा ने मुझे वहाँ पे सेहत और तंदुरुस्ती अता की। वहाँ से बेड पे आया। बेड पे आके काशिफ ने बोला पापा इतना टाइम क्यों लग गया? मैंने इसे बोला यार मेरी तबीयत ख़राब थी अंदर, ये कंडीशन हो गई थी। तो खैर खुदा का शुक्र किया, मेरे लिए दुआ की बच्चों ने भी उधर। लेकिन जब पास्टर साहब ने मुझे यहाँ पे बुलाया था ना तो मेरे लिए उन्होंने कुछ वर्ड इस्तेमाल किए थे जो मेरे खुदा ने दिए थे उन्हें। उन्होंने मुझे यहाँ पे खड़े करके ये बोला था कि भाई तुझे कुछ नहीं है, तू सुबह जब जाएगा तो बिल्कुल ठीक वापस आएगा, तेरी एनजीओ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनके मेरे खुदा के दिए हुए वर्ड उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किए, खुदा के खादम ने। और उन अल्फाजों को मेरे खुदावंद ने इतनी बरकत दी कि मैं उसका बयान नहीं कर सकता। ये मेरे खादम के मुंह के निकले हुए, मेरे खुदावंद खुदा के खादम के निकले हुए मुंह के अल्फाज थे जो मेरे खुदा ने पूरे किए। और ये
मैं आपके एंजियोग्राफी जो है 0 हर चीज क्लियर थी, बिल्कुल क्लियर। मुझे सारी रिपोर्ट्स क्लियर थी। मुझे स्टंट भी पड़े हुए थे, मुझे ये था कि कहीं ब्लॉक ना हो गए हों, लेकिन वो मेरे खुदा का शुक्र, देखो ठीक। और आज मैं बाखैरियत यहाँ पे गवाही दे रहे हैं, और ये मैं और गवाही सारी रिपोर्ट क्लियर है। और सारी रिपोर्टें जोरदार clear तालियां हैं। बजाएं ये खुदा की के मेहर है। जलाल के लिए।